मुर्दा माँ। रुला देने वाली कहानी। वह अपनी मुर्दा माँ के बाल बना रही थी। उसका मुंह चूमकर कह रही थी कि माँ परेशान ना हो, तुम जल्दी होश में आ जाओगी। वह 4 साल की बच्ची थी। उसके हाथ में चॉकलेट का पैकेट था। शायद माँ की तबीयत खराब देखकर खाना भूल गई थी। माँ के मृत्यु के बाद वह समझ रही थी कि माँ होश में आ जाएगी, मगर उसे क्या पता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। वह 3 बच्चियों की माँ थी, विधवा थी। घर में उसके सिवा कमाने वाला और कोई नहीं था। सब्जी बेचकर अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालती थी। वह दिल की मरीज थी, मगर गरीबी के कारण अपना ठीक से इलाज न करवा सकी। एक दिन वह अपना सब्जी का ठेला लेकर सब्जियां बेचने निकली तो अचानक हार्ट अटैक आया। उसकी बेटियां उसके साथ ही थीं। पड़ोसियों की मदद से वह अपनी माँ को अस्पताल ले आई। पड़ोसी अस्पताल में छोड़कर चले गए। बस उसकी 3 बेटियां ही थी जो उसके साथ थी। मैं जो भी मेडिसिन उनको लिखकर देता, वह दौड़ते हुए जाती और लेकर आती। एक इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया। रात को छोटी बेटी अपनी माँ के साथ ही सो गई थी और बड़ी बेटियां बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। थकान के कारण उनकी आंखें भी बंद हो रही थी, मगर वह सोना नहीं चाहती थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि थोड़ा सा आराम कर लें, मगर वह कहने लगी कि वह ठीक हैं। वह अपनी माँ के स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं कर रही थी। रात को मेरी ड्यूटी उसी वार्ड में थी। मैं दिन भर काम करके थक गया था। अभी थोड़ी सी झपकी लगी थी कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। आँख खुली तो देखा कि छोटी बेटी जो अपनी माँ के पास सोई हुई थी, वह नीचे गिर गई, क्योंकि उसकी माँ को फिर से हार्ट अटैक आया था और वह तड़प रही थी, जिसके कारण उसकी बेटी धड़ाम से नीचे गिर गई। वह इस हालत में भी अपनी बच्ची को देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि कहीं उसकी बच्ची को चोट तो नहीं आई। जब तक मैं उसके पास आया, बस कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गई। उसकी नज़र बच्ची की ओर ही थी। बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ अपने सारे अरमान लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी दिल की धड़कन और सांसें दोनों बंद हो गई थी। वेंटिलेटर लगाया और शॉक देकर दिल की धड़कन को शुरू करने की कोशिश की गई, मगर नाकाम रहे। उसकी दोनों बेटियां चीख चीख कर रोने लगी। छोटी बेटी 4 साल की थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। माँ को इस हाल में देखकर बेटियां तड़प रही थी, हमारे सामने हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी। बच्चियों को तड़पता देखकर हर मरीज की आंखों में आंसू थे। वह कभी अंदर जाती, कभी बाहर आकर चीखती, कभी अपने बाल नोचती। उनको संभालने वाला कोई नहीं था। उस समय बच्चियों की जो हालत थी, उसे शब्दों में
बयां करना आसान नहीं है। उनके माँ के सिवा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं था। पिता का साया तो सबसे पहले उठ चुका था। अब माँ भी छोड़कर चली गई। उसकी छोटी बच्ची टकटकी लगाए कभी अपनी बहनों को देखती तो कभी माँ को। फिर वह मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, डॉक्टर, मेरी माँ होश में तो आ जाएगी ना? समझ नहीं आ रहा था उससे क्या कहूँ, तो मुझे मजबूरन हाँ में सर हिलाना पड़ा। उसने मुझे अपना चॉकलेट देते हुए कहा, आप यह खा लो, आपको भी बहुत भूख लगी होगी ना? बस मेरी माँ का ख्याल रखना। बच्ची की बातें सुनकर मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया और वह बच्ची फिर से अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और अपनी मुर्दा माँ के बाल बनाते हुए कहने लगी, माँ, तुम चिंता ना करो, तुम जल्दी होश में आ जाओगी। मैंने डॉक्टर को चॉकलेट दी है, अब वह तुम्हारा जरूर ख्याल रखेंगे। वह मंजर देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या मंजर था वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मालिक ही बच्चियों का निगहबान है।